किसी को लग रहा है कि जो है उधर से ज्यादा है या इधर से कम है, तो भाई वो खुद जो है अपना देख ले, देख के अगर कंफर्म हो जाए तो उसके हिसाब से फिर वहां पे जो है तो पत्थर इसमें तो लगा। एक पार्टी संतुष्ट है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS 24 टीवी न्यूज राहुल पांडे के साथ। आज हमारी मौजूदगी बस्ती जिले के भानपुर तहसील अंतर्गत बिशुनपुरवा ग्राम पंचायत में है। बिशुनपुरवा गांव में है, पोखर बिटवा ग्राम पंचायत के बिशुनपुरवा और राजस्व ग्राम में है। यहाँ एक प्रकरण आप देख रहे होंगे, काफी संख्या में भीड़ भी है, प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद है। दिखाइए कैमरामैन साहब, प्रशासन के लोग भी मौजूद है, गाड़ियां भी खड़ी हैं। ये चक्रोट की पटाई हो रही है, जेसीबी द्वारा चक्रोट पाटा जा रहा है। कैमरामैन साहब जरा इधर लाइए। ये जेसीबी द्वारा चक्रोट पाटा जा रहा है। जिस तरीके से इस चक्रोट की पटाई हो रही है, यहाँ से वहां तक टोटल, कैमरामैन साहब जरा इधर दिखाइए, टोटल चक्रोट की पटाई जेसीबी द्वारा कंप्लीट की गई है। जबकि यहाँ समस्या यह है कि यह गाटा एक पर्सनल व्यक्ति का है। जिस हिसाब से कह सकते हैं आप कि इनका अंडर प्रोसेस मामला चल रहा है। अभी ये नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए जिले पे गए हुए हैं। नक्शा दुरुस्तीकरण का इन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया है, नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए अप्लाई कर चुके हैं और नक्शा दुरुस्तीकरण अभी अंडर प्रोसेस है। उसके बाद भी यहाँ चक्रोट की पटाई हो रही है। अगर यह गाटा भविष्य में नक्शा दुरुस्तीकरण होने के बाद, इनका कहना है कि नक्शा हमारा, सीट हमारी छोटी है, उसी हिसाब से सीट के हिसाब से इनको यहाँ जमीन दे दी गई है। जबकि इनकी जो भी खतियौनी में जो जमीन है, इनकी पैतृक संपत्ति, वो फिलहाल मौके पे कम है। आज अगर यह चक्रोट पट जा रहा है, चारों तरफ से इस पे चक्रोटे पटे हुए हैं, लोगों के अपने अपने जमीनों पे कब्जे हैं। कल अगर इनका नक्शा बढ़ के आता है और जमीन नापी जाती है, तो क्या यह चक्रोट धराशायी की जाएगी या फिर इस आदमी की इस पैतृक संपत्ति को हड़प लिया जाएगा। लेखपाल महोदय सामने खड़े हैं, लेखपाल महोदय खड़ा होके यह काम करवा रहे हैं। जैसा कि इनका ऑब्जेक्शन है। आप ही की है जमीन? क्या नाम है आपका? अमरजीत। क्या समस्या है आपको? सर हमारा इस रकबा बड़ा है, रकबा छोटा है और खतौनी में ज्यादा है, तो इसको चक दुरुस्ती के लिए दिया गया है सर। जितना आपका नक्शे के हिसाब से है, वो जमीन आपकी नक्शा छोटा है और खतियौनी आपकी बड़ी है, तो जितनी आपकी खतियौनी में जमीन है, क्या उतनी इस मौके पे जमीन आपको उपलब्ध कराई गई या नहीं कराई गई? नहीं कराई गई सर। तो आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, आप SDM साहब के पास गए, आपने पूछा कि अगर मेरी जमीन का रकबा कल बढ़ता है तो वह जमीन कौन पूरा करेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर अभी तो नहीं गए हैं सर। किसी के पास नहीं गए आप? दरखास्त दिए है। किसके पास दरखास्त दिए आप? DM साहब के पास दिए हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिए हैं सर। हमारा अभी दावा चल रहा है। लेखपाल महोदय जरा एक मिनट बता सकते हैं हमको आप? जैसा कि इन्होंने यह ऑब्जेक्शन किया है कि इनकी सीट छोटी है, खतियौनी में इनका नक्शा, खतियौनी में इनकी जमीन ज्यादा है। सीट के हिसाब से अगर नापेंगे तो इनको अपनी पूरी पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रही है। और आप तो यहाँ के लेखपाल हैं, राजस्व लेखपाल हैं, तो आपको तो एक एक चीजें यहाँ की पता होंगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनका रकबा खतियौनी के हिसाब से कम है या नहीं है मौके पे? अगर मौके पे तो नापने पे ही पता चलेगा कि कम है कि नहीं। बाकी इन्होंने जो वाद दाखिल किया है, वो नक्शा दुरुस्ती के लिए वाद दाखिल किया है। जब इनकी प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाएगी, मान लिया शायद इन्होंने बताया है कि एक बार इनकी नक्शा दुरुस्ती की प्रक्रिया निरस्त भी की जा चुकी है, इस आधार पे कि अगल बगल जमीन नहीं है, नहीं दिया जा सकता। इस आधार पे एक बार निरस्त किया जा चुका है। अच्छा, एक बार निरस्त हो चुका है आपकी? निरस्त ये नहीं हुआ है सर कि अगल बगल के पास जमीन नहीं है, जमीन है, लेकिन तो मान्यवर अगर इस बिहाफ पे इनका बात जो है निरस्त किया गया कि अगल बगल जमीन नहीं है, तो जैसा कि ये चक्रोट दिखाई पड़ रहा है, तो ये इनकी एक तो ऑलरेडी जमीन पहले से कम है, दूसरी बार इन्हीं के पूरे चक में चक्रोट पटा के इनकी जमीन को और कम किया जा रहा है। यह कौन सा आदेश है या कहाँ का नियम है, जरा हमको बता देंगे? ये दरअसल यहाँ पे चक्रोट की पैमाइश की गई है नक्शे के हिसाब से,
नक्शे के हिसाब से पैमाइश करने के बाद जो चक्रोट जहाँ पे आया है उसे चिन्हित करके वहीं पे पटवाया जा रहा है। ठीक। और चक्रोट इनके पूरे चक में पट रहा है, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि दिखाई पड़ा इन्हीं के पूरे चक में है। वो पूरे चक में अब इसे देखने पे लग रहा है मान्यवर, आप देखने पे तो लग रहा है, लेकिन अगर कागज के हिसाब नक्शे के हिसाब से नाप के पैमाइश। अच्छा मान्यवर, ये बताइए कि किसी नक्शा दुरुस्तीकरण अगर चल रहा है, एक बार निरस्त हो चुका है, दोबारा इन्होंने किया है, अभी दोबारा वो अंडर प्रोसेस है, निरस्त नहीं हुआ है ना? नहीं, दोबारा अगर निरस्त नहीं हुआ है तो इनकी जमीन ऑलरेडी अगर कम है तो इनकी जमीन में ये चक्रोट आप अपना ले लेंगे, अपनी जमीन आप पाट लेंगे, चक्रोट पाट लेंगे, सामने वाले का रकबा पूरा हो या ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपके राजस्व को कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखिए आप तो राजस्व के जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी तो सबकी है। आपको अगर चक्रोट देना है तो आपको इनकी जमीन भी देने की जिम्मेदारी है या नहीं है? जी बिल्कुल, अगर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो बिल्कुल दिया जाएगा। किधर दिया जाएगा? आप जैसा कि देख रहे हैं, इधर भी सामने वाले की जमीन है, उधर भी कुछ है, उधर भी आपने बताया कि जैसा कि कुछ चकनाली वगैरह है, सरकारी जमीन है, इधर वहाँ पे मौके पे चक्रोट है और इधर भी आप चक्रोट बंटवा दिए हैं। तो ये बता दीजिए कि ये नियम है कि चक्रोट पाट के इनकी जमीन को आप पूरा करवा देंगे, चक्रोट तोड़ के इनकी जमीन आप पूरा करवा सकते हैं? देखिए, अगर कुछ विशेष परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं तो संभव हो सकता है, बाकी नहीं संभव हो सकता। नहीं, अगर इनका नक्शा दुरुस्तीकरण हो गया, इनकी जमीन का रकबा कम है, तो क्या इस चक्रोट को आप तोड़ के इनकी जमीन पूरा करवा देंगे? यह संभव है? कभी भी सरकारी जमीन पे अगर उस पे पेमेंट हो गया, सरकारी चीजें उस पे चल गई, सरकारी बन गया, तो उसको तोड़ना तो मेरे हिसाब से फिर नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन ये उचित नहीं, नामुमकिन। उसके लिए इस बेचारे को कितना लड़ना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? जब नक्शा दुरुस्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद न्यायालय जैसा भी आदेश करेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मान्यवर, नक्शा दुरुस्तीकरण में अगर आप ही ने कहा कि इनका एक बार निरस्त हो चुका है, इसलिए कि अगल बगल कोई जमीनें नहीं है, यानी ये आप मानते हैं कि अगल बगल जमीन न होने की वजह से इनका नक्शा नहीं बढ़ पाया, लेकिन सड़क निकाल के इनकी पैतृक संपत्ति पहले से कम है उसको और कम कर देना, ये किसके आदेश पे हो रहा है? ये किसी के तहसील समाधान दिवस में लोगों ने एप्लीकेशन डाला था, जिस आधार पे इस चक्रोट के जनहित में जो है ये है कि पैमाइश इसका किया जाए, तो उस क्रम में जो है तहसील दिवस के निस्तारण के क्रम में इसका पैमाइश किया गया है। ये नक्शा दुरुस्ती का पेपर इन्होंने लगाया नहीं था उसमें, या इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया था? नहीं, इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। काफी समय तक इनसे मांगा गया कि आप कागज को प्रस्तुत करिए कि आपने क्या जो है नक्शा दुरुस्ती का अगर कोई एप्लीकेशन वाद दाखिल किया है तो उसको समय से पैमाइश से पहले आप उसको प्रस्तुत करिए। तो आपने नहीं दिया था? सर, हमने इनसे बोला कि एक दिन वेट। बोला नहीं, आपने पेपर नहीं दिया नक्शा दुरुस्तीकरण का, या जो भी अपने बात दाखिल किया था उसका कोई पेपर आपने सक्षम अधिकारी को दिया या नहीं दिया? आपसे जब मांगा गया तब आपने नहीं दिया? आप उस समय उपलब्ध नहीं था ये नकल इनका, बाद में मिला है तो लाए हैं। आप कौन है? हम इनकी रिश्तेदार हैं। अच्छा, उस समय नकल के लिए आपने दिया था? हाँ। तो मान्यवर, नकल में तो मुश्किल से 1 हफ्ते का समय लगता है। नहीं, अब प्रक्रिया मतलब अगर जैसे अगर शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि डे 1 में मिल जाता है। डे 1 में तो मिल जाता है, लेकिन मान के चलिए कि 1 हफ्ते का समय मैक्सिमम लग जाता है अगर आदमी पैरवी न किया या नहीं जा पाया तो। फिर ये कागज आपको इन्होंने अभी दिया, तो आपने इस कार्य के लिए जब कागज ये इन्होंने दिया तब आपने क्या प्रक्रिया दिखाया? आपने अभी इस साल फिलहाल जो है इनका कागज ले लिया जा रहा है, उसके बाद जो भी आगे अगर उचित नहीं, तो अगर कागज इन्होंने ले लिया तो इस कार्य को तो रुकवाया भी जा सकता था अभी, कि अभी मामला पेंडिंग में है, कि नहीं रुकवाया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ स्थगन आदेश टाइप का कुछ होता तो जरूर इसको किया जाता, क्योंकि ये क्या है मान्यवर, अगर स्थगन आदेश तो ये तुरंत कहाँ से उपलब्ध करा देंगे? आप बता दीजिए, आप तो राजस्व के कर्मचारी हैं, स्थगन आदेश में कितना समय लगता है? ये भी बाद दाखिल हुआ है, ये भी आपके जो है राजस्व का ही पेपर है, पुलिस विभाग का तो पेपर है नहीं कि आप नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल राजस्व का ही है ना, तो इसका कोई महत्व नहीं है? नहीं, बिल्कुल महत्व है। क्यों? तो महत्व है तो आपने देखने के बाद काम को क्यों ब्रेक नहीं करवाया मान्यवर? काम को ब्रेक इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि ये प्रक्रिया जब तक इनकी जो प्रक्रिया है, इनके चक की प्रक्रिया है, चक्रोट और जो भी पट रहा है वो अलग प्रक्रिया है। अभी मान्यवर आप ही ने कहा कि इनका स्थगन हो चुका था,
जो इन्होंने दिया था अपना कायमी, वो स्थगित हो गया था कि अगल बगल में जमीनें नहीं है, हम नहीं बढ़ा सकते हैं। आप ही के विभाग ने कहा था। दोबारा इन्होंने थक हार के, चूंकि जिसकी पैतृक संपत्ति जाने लगती है वो किसी भी हद तक आदमी जाता है, दोबारा उन्होंने फिर से अगर अप्लाई किया तो ये बताइए कि उसी में चक्रोट आप पटा दिए और कम हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा कहां से आपका विभाग दे पाएगा? देखिए वो तो बात सही है, लेकिन अगर नक्शे के हिसाब से जहाँ पे भी चक्रोट की स्थिति आएगी, चक्रोट वहीं पैमाइश करके दिया गया। अच्छा ठीक है मान्यवर, आपने एक चीज ये देखा, आप ये बता दीजिए कि नक्शे के हिसाब से आपने ठीक कहा, लेकिन रकबा इनका कम हो या ना हो इससे आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं, रकबा अगर किसी का कम है उसको पूरा करके देने की जिम्मेदारी किसकी है, किस विभाग की है? जितना संभव हो सका है इसमें मैंने आपसे ये पूछा मान्यवर कि अगर किसी का रकबा मौके पे कम है तो वो पैमाइश करके किस विभाग का काम है देना? अगर नक्शा में सीट छोटी है तो इसका में जो है, अभी नक्शे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मान्यवर, अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास पहुंचेगा कि मान्यवर मेरा 2 बीघा है और मुझे 2.25 बीघा मिला है, तो उसको 2 बीघा देने की जिम्मेदारी किस विभाग की है या कौन देगा? ये जो है राजस्व विभाग, राजस्व न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो है मिलेगा। कौन देगा? जमीन पे कौन आएगा? नापने आप आएंगे ना, लेखपाल ही तो नाप के देगा। इसके मालिक लेखपाल ही तो है। राजस्व पे पैमाइश तो न एसडीएम करने आएंगे न तहसीलदार साहब करने आएंगे, या आएंगे भी साथ में तो फीता तो आप ही चलवाएंगे, नक्शा आप ही देखेंगे। यानी वो संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है कि सामने वाले की जमीन को पूरा करके देना। राजस्व टीम की जिम्मेदारी है। राजस्व टीम की है। अगर मान लीजिए कि इनका ज्यादा कम है, इनका थोड़ा सा ज्यादा है, तो दोनों को कंप्रोमाइज करा के देना, वो भी संतुष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल, कंप्रोमाइज कराने की जिम्मेदारी भी, अगर इन द केस अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, मान के चलिए कि इनका भी रकबा कम है, इनका भी रकबा कम है, तो इस केस में जो है समझौते पे कहीं ना कहीं जो है काम होगा ना। लेकिन यहाँ क्या आपने उस समझौते पे जरा सा भी ध्यान दिया? बिल्कुल। अगर क्या ध्यान दिया आपने? देखा जाए, इन्होंने कहा कि जो चक्रोट है ये बगल के खातेदार में पूरी तरीके से आ रही है जी, है ना जी, और उन्होंने वो कह रहे हैं कि इनके खाते में है जी, इनके मतलब जो भी है वो कोई भी अपने खाते में नहीं कहेगा, वो जिम्मेदारी है मान्यवर मेरे हिसाब से आपकी बनती है। तो नक्शे के हिसाब से पैमाइश किया गया, जहाँ पे आया उस हिसाब से देखा गया कि अगर किसी को कोई आपत्ति, मान लिया जैसे अगर किसी को लग रहा है कि जो है उधर से ज्यादा है या इधर से कम है, तो भाई वो खुद जो है अपना देख ले, देख के अगर कंफर्म हो जाए तो उसके हिसाब से फिर वहां पे जो है तो इसमें तो एक पार्टी संतुष्ट है नहीं, इस चक्रोट पे एक पार्टी बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। इस पार्टी के हाथ में पेपर भी है, जो पेपर आपके हाथ में है कि इन्होंने नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए बाद भी दाखिल किया हुआ है, सारी प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, और उसके बाद भी आप जो है इस चक्रोट को पटवा रहे हैं, यह न्याय संगत है? ये बता दीजिए। न्याय संगत, देखिए न्याय संगत क्या है, ये तो बात सही है कि इनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की कीमत पे, है ना। अगर मान लिया जैसे कोई अगर व्यक्ति, भाई अगर वो भी प्रभावित हो रहा है, सब प्रभावित हो रहा है, तो सबको थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। तो इनको पूरा कंप्रोमाइज कराया जाए, सामने वाले को कुछ भी ना कराया जाए, ये राजस्व का नियम है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आखिर ये बिल्कुल बात संख्या लेके दौड़ रहे हैं, इनको कहीं से भी संतुष्ट नहीं किया गया। इनकी जमीन अगर आप पैमाइश किए होते, नक्शे के हिसाब से ना पैमाइश किए होते, आप नक्शा दुरुस्तीकरण होने के बाद अगर पैमाइश किए होते, तो 1 मीटर आप इनसे लेके सड़क बनवा देते, तो क्या ये बोलते? नहीं, देखिए आपका अनुभव तो बहुत लंबा रहा होगा चक्रोट वगैरह पटवाने का या पैमाइश करने का। देखिए वो तो बात की बात है। अगर बात की बात नहीं है मान्यवर, बात मौके की है कि रकबा कम है, सामने वाला पीड़ित खड़ा है, आपके हाथ में पेपर देके चिल्ला रहा है और आप खड़ा होकर प्रशासन लेके जेसीबी चलवा रहे हैं। ये बात की बात कहाँ हो गई मान्यवर? ये तो तत्काल की बात है। तत्काल की बात, ये सीधी राजस्व विभाग की दादागिरी को जाहिर कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल दादागिरी से नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे आप बता दीजिए। संभव हो सकता है मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, आप अपनी भाषा में बता दीजिए इसको क्या कहेंगे। दादागिरी बिल्कुल नहीं है, जितना भी संभव हो सकता था इनका रकबा पूरा करने का प्रयास किया गया है। पूरा हुआ ये नहीं हुआ, लेकिन ये है कि नहीं, अरे भाई आप लेखपाल हैं, आप ऐसे कह रहे हुआ कि नहीं हुआ, ये भाषा आप तो नहीं बोल सकते। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप ये कैसे कह सकते हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ कि नहीं हुआ, ये शब्द लेखपाल साहब आप नहीं कह सकते हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप ही उसके कर्णधार है, आप ही को पूरा करना है, आप ही को संतुष्ट करना है। आप तो जो है लापरवाही वाली बात अगर करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, वो तो अलग की बात है। तो ये तो आप लापरवाही वाली बात कर रहे हैं लेखपाल महोदय। लापरवाही की बात नहीं है। मौके पे अगर किसी का सीट नापना हो तो सीट मान के चलिए अगर इनका कम है तो आपने सीट के हिसाब से पैमाइश किया है। मैं सरकारी जमीन अगर नाप सकता हूँ तो मैं सरकारी जमीन ही नाप सकता हूँ जी, है ना। अगर मैं किसी नहीं आप सरकारी जमीन क्यों, आप इसको भी नापने के, खेत तो किसी का आप नाप सकते हैं, आप उसके राजस्व के मालिक हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं नाप सकते। ऐसे बिना किसी पूर्व सूचना के या किसी उच्च अधिकारी के आदेश के इस खेत को बिल्कुल नहीं नाप सकते हैं। उच्च अधिकारी कौन है आपका? हमारे उच्च अधिकारी नायब साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और भी उनसे ऊपर एसडीएम डीएम ये सब लोग हैं। तो ये पेपर जो आपके हाथ में है, ये क्या आपके अधिकारी नहीं, इनको आप अधिकारी नहीं मानते क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनको आप अधिकारी नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अधिकारी की तरह। इन्होंने ही बात पे, एक सेकंड जरा पेपर हमको दिखा देंगे, इन्होंने क्या इस पे आपको आदेश दे दिया है कि इनकी सीट हम नहीं बढ़ाएंगे, आप जाके चक्रोट पटवा दीजिए? इन्होंने क्या बात पे ये अगर आपके न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब है कि ये पेंडिंग है, तब तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनके प्रथम उनको देखने में ये लगा कि हाँ ये आदमी जिनमिन है, तब तो उन्होंने इस बात को लिया होगा। फर्जी कोई किसी पे कह दे कि ये गांव मेरे नाम है तो ये इस गांव का नक्शा मेरे नाम कर दिया जाए, तो क्या आपका कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगा? मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जब यहाँ पे पैमाइश करने आया तो इनसे कहा गया कि अगर आपकी मान लिया आपने नक्शा दुरुस्ती का एप्लीकेशन दिया है, ठीक है मान्यवर, वो अगर इतने बुद्धिमान होते या इतने एक्टिव हुए होते तो शायद ये चक्रोट आज नहीं पड़ता। आप भी जान रहे हैं कि अगर एक दिन में नहीं लेके आ पाए, 2 दिन में नहीं लेके आ पाए, तो इनकी स्थिति आपको पता चल गई और आपने उस हिसाब से काम किया। आपको सामने वाले को सुनने के लिए आज तक ये चक्रोट नहीं पटा था, आप 4 दिन इंतजार क्यों नहीं किए? मान के चलिए पिछला तहसील दिवस आज से 15 दिन पहले था, मतलब इसके पिछले से पिछले शनिवार। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद से जो है इनको लगभग इनके कान में था कि इनके खेत पैमाइश होने वाली है। इनके कान में था? आपने सूचना दिया था इनको? हाँ, आपने बताया था लेखपाल सर हमको बोले थे कि अभी कम से कम 10 दिन लगेगा नपने में। अच्छा, तो मान के चलिए कि लगभग पिछले तहसील दिवस से इस तहसील दिवस यानी सैटरडे को जो होता जो अब कल होगा उसमें लगभग 15 दिन का समय रहता है। तो लगभग इस पीरियड में जो है ये उपलब्ध नहीं करा पाए। सर उसके दूसरे दिन ही नापा गया, मेरा उसके दूसरे दिन ही पैमाइश किया गया और सर मैं संतुष्ट नहीं था, जबरदस्ती मेरी पैमाइश की गई और बगल वाले की पैमाइश नहीं की गई, केवल मेरी ही पैमाइश की गई और मेरे ही खेत में से चक्रोट दिया गया सर, बगल वाला का पैमाइश नहीं हुआ है सर। मान्यवर आपके सामने ही आप पे ब्लेम लग रहा है। बिल्कुल, ये पैमाइश के साथ में ही थे, इनको सब कुछ बताया गया और ये मौके पे ये संतुष्ट भी थे। वहां जब पत्थर और इसमें से कोई था पैमाइश के समय? कोई है इसमें से जो पैमाइश के समय था? आप थे? क्या जब ये पैमाइश हुई थी तो ये साथ में थे? लेखपाल साहब इनको सूचना दिए थे? ये थे साथ में पैमाइश करते? सूचना नहीं दिए थे, फिर जब नापा गया है तब मैं दोनों आदमी आया हूँ। अच्छा, और नापने के बाद नहीं नाप रहे थे तब मैं आया। दोनों तरफ की साइडें नप गई थी तब आप आए थे कि आधे रास्ते? मौके पर था, इन्होंने गलत ही उधर से नाप करके यहाँ पहले उधर गया था, आज के उस दिन ही इन्होंने जब नापा तो उधर से यहाँ ला करके गिरा दिया। अभी हमें नक्शा दुरुस्ती का मामला चल रहा है, लेकिन इनसे अपनी बात रखा गया कि थोड़ा सा समय दीजिए, ये समय नहीं दिए बिल्कुल। अब ये आप जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि एक बार इधर गिरा एक बार उधर गिरा, इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? इधर उधर देखिए, उधर से पत्थर की पैमाइश जो आपने अभी कहा कि अगर इधर से मेरी बात नहीं, मैं अधिकारी नहीं हूँ, सक्षम अधिकारी आप हैं। मेरा सिर्फ पूछने का हक है और जनता को दिखाने का हक है कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। अगर पैमाइश के दौरान उधर से नापते हुए मुझे पूछना होगा तो मैं आपके सक्षम अधिकारी को यह वीडियो दिखा के मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपके लेखपाल ने ऐसा किया। तो इनका ये कहना है कि उधर से नापते हुए इधर गिरा, उधर से नापते हुए उधर गिरा, तो कहीं ना कहीं बीच का ही काम किया जाएगा। भाई अगर ओवरलैप कर रही है चीजें तो कहीं ना कहीं बीच का पाथ अपनाया जाएगा। तो जहां बीच का पाथ आया वहीं पे जो है उसको चिन्हित कर दिया गया। मान्यवर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके हाथ में पेपर होने के बावजूद भी
आप अभी भी मौके पे पेपर देख रहे हैं, मौके पे आपने आप पटवा रहे हैं, मौके पे वादी आपके खड़ा है। आप इस समय उस पे कौन सी कार्रवाई की है? आपने ना चक्रोट रुकवाया, ना आपने इस पेपर पे कोई ध्यान दिया। आपने सीधे कहा कि सक्षम अधिकारी मेरे ये हैं, यानी आप जो है डीएम महोदय को अपना सक्षम अधिकारी नहीं मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। अगर आप डीएम महोदय को अपना सक्षम अधिकारी मानते हैं, डीएम महोदय ने उस पेपर को एक्सेप्ट किया, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते, वो पेपर होने के बाद आप काम बंद करवा देते या नहीं बंद करवा देते? देखिए, काम अब जैसी रही बात, काम बंद करवानी तो कोई काम बंद करवाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मौके की स्थिति ये है कि अगर पट रहा है तो इसको पटने दिया जाए। ठीक है, आप पटने दीजिए। मतलब आप खुद के अधिकारी हैं, डीएम महोदय को आप अपना सक्षम अधिकारी नहीं मानते। आप अपना काम करवाने के बाद डीएम को अपना अधिकारी मानेंगे और डीएम के आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन आपकी जो मर्जी मौके पे है आप वो करने के बाद अपने सक्षम अधिकारी को अधिकारी मानेंगे। देखिए, मैंने अपने नक्शे के साथ और कागजात के साथ खड़ा हूँ। अगर मौके पे चक्रोट नहीं है तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ चक्रोट नहीं है, सामने वाले के चक में चक्रोट पट रहा है, इसका राजस्व का रकबा कम है, इसका मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में ये आपके सक्षम अधिकारी के पास गए, सक्षम अधिकारी ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई तुम्हारा कम है, इसके लिए मैं नक्शा बढ़ा के दूंगा और आप पैमाइश करवा के अपनी जमीन लेखपाल से ले लीजिएगा। इसका मतलब यही हुआ मेरे हिसाब से, देसी भाषा में। अगर संभव है तो बिल्कुल ये कागज का मतलब यही हुआ। अगर वो कागज आपके हाथ में है जिसे आपके डीएम महोदय ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आप सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं मान्यवर कि काम हो रहा है, करवाने के बाद मैं मान लूंगा। नहीं है, मैं तो यही मान रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ये वही राजस्व के लेखपाल साहब हैं जिनके हाथों में आपने देखा कि डीएम साहब का पेपर है, लेकिन आप सीधे कह रहे हैं कि मैं चक्रोट पटवा लूंगा, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। आपने किस तरह से गैर जिम्मेदाराना जवाब सुना होगा लेखपाल साहब का, देख रहे होंगे। यही कारण है कि आजकल विवादों का 75% कारण राजस्व की यही टीम बनी बैठी है। इन्हीं टीमों से विवादों का संचार होता है। विवादों के एक तरह से आप कह दीजिए तो पिटारे भी माने जा सकते हैं, क्योंकि यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है। उसको नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए बात चल रहा है, बात दाखिल है, वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन फिर भी लेखपाल साहब सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि काम कराने के बाद मैं देख लूंगा, लेकिन काम मैं अपना करवाऊंगा, वह बात दाखिल हो या ना हो। यानी ऐसे लेखपाल महोदय जिनको न बात से मतलब है, न डीएम साहब से मतलब है और न किन्हीं आदेशों से मतलब है, उनको मतलब है तो सिर्फ अपने वर्चस्व की कि मैंने कह दिया तो यह काम होगा। बाकी डीएम कहते रहें, एसडीएम कहते रहें, ऑर्डर आता रहे, लेखपाल साहब को कोई मतलब नहीं है। इस कड़ी पे डीएम महोदय से और तहसीलदार महोदय से जरूर बात होगी। आपको कल इसकी कड़ी दिखाऊंगा और ये लेखपाल साहब की मनमानी कहां तक चलती है, इस चीज को भी आपको दिखाऊंगा। क्या यह सक्षम अधिकारियों की जानकारी में है या यह कोई नया नियम बना हुआ है? इसकी आप इसलिए आप देखते रहिए RS24 टीवी न्यूज चैनल राहुल पांडे के साथ।